we will try to discuss that how the formula H is equal to I square RT comes from. H is equal to I square RT आखिर आया कहाँ से? What is the origin of this formula I square RT? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R, हमने इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए, ठीक। बैटरी अगर V वोल्ट की है तो इस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप लगेगा वो भी क्या होगा? V होगा। तो अगर हम मान लीजिए इस सिरे को A मान लीजिए, इस एंड को B मान लीजिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज flowing from A to B in time t, t टाइम में A से B कितना चार्ज फ्लो होगा? तो चार्ज Q इज इक्वल टू, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज, हम कैसे चार्ज की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है? I इंटू टी। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से Q की वैल्यू क्या निकली? I इंटू टी। दिस इज चार्ज फ्लोइंग इन टी टाइम। वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज, Q चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क होगा? अब देखिए, वर्क जो होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहां से आया है? पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम लोग पढ़े थे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़े थे? वर्क डन अपॉन चार्ज कैरीड, यही ना पढ़े थे। तो वर्क डन है W और कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं? Q चार्ज को कैरी करा रहे हैं, तो यही ना वर्क डन होगा। यहां से Q को इधर लेते जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू कितना पोटेंशियल ड्रॉप लगाए हैं? V, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो वर्क, अब देखिए चार्ज की वैल्यू क्या है? I इंटू टी, I इंटू टी इंटू वी। ऐसा क्यों? सिंस Q इज इक्वल टू आई टी। देखिए, ठीक। तो अब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? वी आई टी, यानी Q चार्ज को, या बेटर टू से इसको इस तरह से बोलिए कि अगर I करेंट टी टाइम तक फ्लो करेगी उस कंडक्टर में जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो कितना वर्क डन होगा? W। अब सिंस V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, कैसे? ओम्स लॉ से। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? V की वैल्यू रख देंगे I स्क्वायर आर टी। इतना वर्क डन होगा, या तो ये वर्क डन होगा या तो ये वर्क डन होगा, ठीक। और यही जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है ये अपीयर होगा इस सर्किट में, अपीयर्स एज हीट। कैसे अपीयर होता है? हीट के जैसे अपीयर होता है। तो देयरफॉर हीट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यही हम लोग पिछले टर्म पे हीट का फॉर्मूला पढ़े थे। पिछला जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें हमने जो हीट का फॉर्मूला पढ़ा था वो यही पढ़ा था। क्लियर है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड हीट जनरेटेड
in a conductor of resistance R when I current flows for t time। तो ये हमारा वर्क डन हुआ। मोर ओवर देखिए जरा, वर्क डन की वैल्यू हम लोग ने क्या क्या निकाली है, वी आई टी। अब सिंस V is equal to IR, this implies I is equal to V by R। अगर मैं इसको भी उठा के यहां रख दूं तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो वर्क डन हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये भी हमारा एक वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। एंड एज पर आवर जो वर्क डन है वही हीट के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तो यही हमारा हीट का फॉर्मूला हो गया। तो अब हमारे पास वर्क डन और हीट के 3 फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से, वर्क डन वी आई टी, और यही वर्क डन हीट के फॉर्म में अपीयर होगा। फिर वर्क डन आई स्क्वायर आर टी, यह भी हीट के फॉर्म में अपीयर होगा, देखिए। और फिर वर्क डन हमारे पास आया वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये भी हमारे हीट के फॉर्म में अपीयर होगा। एम आई क्लियर? अच्छा, फिर देखिए एक, आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देखें। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा दें, ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिए 10 ओम के कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड कितना होगा हमको निकालना है, ठीक। तो देखिए, एज वी नो दैट हीट इज इक्वल टू वी आई टी होता है, या फिर आई स्क्वायर आर टी होता है, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है। ये तीनों हीट का फॉर्मूला होता है, अभी अभी हम लोग पढ़े। तो अब देखिए, करंट हम चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दिया नहीं है, तो इन 2 फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट निकालने में एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है निकाल नहीं सकता, वी बाई आर कर देंगे निकल जाएगा, लेकिन हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम क्यों करें, हमारे पास ज्यामितीय फार्मूला है। तो हीट क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 10, और पर सेकंड निकालना है, यानी टाइम हुआ 1 सेकंड। पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, टाइम 1 सेकंड। तो क्या हो जाएगा 144 अपॉन 10, यानी 14.4 जूल। इतने जूल हीट जनरेट होगी पर सेकंड। अगर 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इतनी हीट जनरेट होगी। तो इसको इतना लंबा लिखने के बजाय हम सिंपल लिख देते हैं 14.4 जूल। क्लियर है? तो अगर हमको करंट दिया होता तो करंट के तर्ज पे निकालते। क्लियर है? एम आई क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। थैंक यू।